अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर सऊदी इन्फो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर हासिल कर सकें। दोस्तों, आज की जो खबर जो है ये बड़ी खुशआइन है उन तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब में मौजूद हैं या सऊदी अरब से जो है वो बाहर मौजूद हैं। ये सऊदी अरब के अंदर जो है वो एक सोने का इतने बड़े जखायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं जो आज से पहले नहीं हुए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो क्या दुआ थी जिसके समर जो है वो आज जो है वो आ रहे हैं, और इसका जो विजन 2030 जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन है इसके अंदर कितना किरदार जो है ये खजाना जो है वो अदा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो जिस जगह से सोना निकल रहा था वो जगह मक्कातुल मुकरमा में मौजूद है और उसका नाम माद ज़ोहब है। माद ज़ोहब का मतलब सोने का घर या सोने का इलाका आप कह सकते हैं। दोस्तों, इस जगह से सोना तकरीबन 3000 साल से जो है वो निकाला जा रहा है, मगर पिछले कुछ अरसे के बाद यहाँ से जो है इसका काम स्लो कर दिया गया था क्योंकि ज्यादा अब मिकदार के अंदर सोना वहां से दरियाफ्त नहीं हो रहा था। इसी एरिया से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब माद ज़ोहब का जो एरिया है इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मंसूरा मिस्रा के नाम से एक एरिया आता है। वहां से जो है ये खजाना जो है ये एक पूरा पहाड़ जो है सोने का दरियाफ्त किया गया जो कि 125 किलोमीटर जो है वो लंबाई में है और उसकी चौड़ाई जो है वो कई किलोमीटर में जो है वो बताई जाती है। और इस सोने की खासियत ये है कि ये सोना इतना प्योर है कि और इसको जब माइन करके जो है जब वहां से निकाला गया तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो दूसरी धातें हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है इसमें। तो इसकी वजह से जो है इसके अंदर जो है वो अखराजात भी जो है वो कम आएंगे और इसकी जो है वो प्रोडक्शन लेवल भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ टन जो है इसके अंदर सोना अभी मौजूद है। दोस्तों, ये एक इतना बड़ा खजाना है कि इसकी वजह से जो है वो विजन जो 2030 जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है उसका मुताबिक वो विजन यही है कि हम ऑयल से जो है वो अपनी पूरी इकोनॉमी को शिफ्ट करेंगे मुख्तलिफ दूसरे वसाइल पर। उन वसाइल में क्या आता है? दूसरे वसाइल में यही चीजें आती हैं कि हम दूसरी जो है वो एनर्जीज के ऊपर, गैस जो LNG गैस है जैसे इसके ऊपर काम करेंगे और इसके अलावा टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे। और इसके समर के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। उनमें न्योम है, किदिया थीम पार्क है और इस तरह की बेशुमार ऐसी जगह हैं जिनको जो है वो डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम मजीद इस बारे में जो है मैं अगर आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ के बारे में बताऊं जिसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश से उससे वो गुजर चुके थे तो उसके बाद जो है वो उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला उनकी औलाद को इस जगह के अंदर हुक्मरानी दे और उनको रिज़्क के कुशादा करे। तो ये उन्हीं बातों का जो है वो समर है और उन्हीं दुआओं का जो है वो नतीजा है कि आज इस खित्ते के अंदर जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की हो रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें सऊदी इकोनॉमी में तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनको इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि सऊदी अरब जो है वो डे बाय डे जो है वो ग्रो कर। दोस्तों, इन ज़ेरे ज़मीन ज़खायर के मिलने के से जो है वो सऊदी अरब की इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक काफ़ी बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देखने में भी आ रहा है और इस बूस्ट का फ़ायदा जो है वो सऊदी नेशनल्स की ज़िंदगी के साथ साथ आपकी और इन तमाम लोगों की ज़िंदगी के लिए पे भी जो है एक गहरा असर डालेगा जो लोग अपने मुल्क से जो है वो इस मुल्क में सिर्फ रिज़्क के हसूल के लिए आते हैं। जो जॉब की मार्केट है वो मज़ीद जो है वो इससे इम्प्रूव होगी और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे मज़ीद सेक्टर्स के अंदर जो है वो जॉब ओपन भी होंगी। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ 2023 के जो है वो सिर्फ जो है वो उनके जॉब जो क्रिएशन है उसके बारे में बात करूं तो तकरीबन मिलियंस के अंदर जो है वो ऑलरेडी जॉब जो है वो यहाँ पर क्रिएट भी की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब जो है वो गोल्ड की बेल्ट के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी कि गोल्ड को एक्सपोर्ट करने के अंदर भी जो सऊदी अरब जो है वो अपना एक रिनाउंड नाम जो है वो यहाँ पर पैदा करेगा। दोस्तों, सोने के इतने बड़े ज़खायर को तलाश करने में जो अहम किरदार है, जो अहम काविशें हैं वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हैं जो अपने विजन 2030 को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैशनेट भी हैं और इतने बड़े ज़खायर के मिलने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने विजन की तरफ काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ेंगे भी। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो कंपनी मादिन जो है वो और ऐसे बहुत सारे ज़मीनी ज़खायर वो दरियाफ्त करेगी और वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करेंगे पूरी दुनिया के अंदर उन मिनरल्स के ज़रिए, उन ज़खायर के ज़रिए। और जो है वो ये वैसे भी ये जो सरज़मीन है ये नबियों और पैगंबरों की सरज़मीन है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज जो है वो भी पोशीदा रखे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने जो है वो
आपको जो है वो जो खुलते जो है वो नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। आपका और मेरा अल्लाह ने के बाद।